नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और ये फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और देखो, मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू सीडीपी की प्रैक्टिस करा रही हूँ। सीडीपी की प्रैक्टिस देखो, मैंने सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की क्लास भी चलाई हुई है आप सबके लिए, और यहाँ पर मैंने सीडीपी की थ्योरी क्लास भी चलाई हुई है, जिसमें कि चैप्टर ये आज 6 है। इससे पहले 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। सीटेट फरवरी एग्जाम 2026 आज का हम पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। जी हाँ, और यहाँ से सीटेट में 1-2 क्वेश्चंस जरूर आपका आता है, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। यहाँ पे सीटेट के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा, मस्त यहाँ पे ऑब्वियसली। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो ये यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761, ठीक है ना। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा आपको। तो वहां पर आपने पीडीएफ, क्योंकि देखो क्लास 1 बार देखोगे 2 बार देखोगे, क्योंकि फिर आपको पीडीएफ से ही तो अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे चीजें कंप्लीट होगी। चलो, आज का सेशन है यहाँ पे थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक, इनका सिद्धांत है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है? त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। क्या थे? थॉर्नडाइक एक अमेरिकी, यानी कि कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका से बिलोंग करते थे। इतनी बात जो है क्लियर है। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उनके प्रति अनुक्रिया करेगा, और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। अभी देखो, आप बताइए यहाँ पे, अभी हम बात कर रहे हैं सीडीपी की। आप सीटेट का एग्जाम देंगे तो सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है? तो आप मुझे बता दो, क्या आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन ही पढ़ के सीडीपी, या फिर एक दिन आपने मैथ्स पढ़ लिया, एक दिन आपने सीडीपी पढ़ ली, या फिर एक दिन आपने यहाँ पे जो है संस्कृत पढ़ ली, एक दिन आपने हिंदी पढ़ ली? बताओ, क्या एक दिन पढ़ने से ही आप अपना पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं ना, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा कि नहीं। अब देखो, यहाँ पे हमने मैथ्स के क्वेश्चंस कराए आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा है ना कि आप जो है मैथ्स के आपने क्वेश्चन कर लिए, समझ भी आ गए, बस आपसे बन जाएंगे वो। नहीं, बार जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, और जब आप उसका अभ्यास करेंगे तब वो चीज़ आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखी जाएगी, समझे ना। तो यही होता है प्रयास और बार यहाँ पे। और देखो, जब आप बार यहाँ पे चीजें करेंगे तो आपसे गलती भी होगी, बिल्कुल सही बात है। जैसे सीटेट जो है आपका, फर्स्ट टाइम आपने दिया तो नहीं क्लियर हुआ, सेकंड बार दिया नहीं क्लियर हुआ, बार त्रुटि हो रही है, लेकिन फिर भी आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। त्रुटि भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं, और अब देंगे तो एक दिन आप जरूर पास होंगे, ठीक है ना। चलिए, अब देखो, यहाँ पे थॉर्नडाइक ने जो है अपना प्रयोग किया किस पर? एक भूखी बिल्ली पर। तो भैया, थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग है वो जो है किस पर किया? एक भूखी बिल्ली पर किया। देखो यहाँ पर, ठीक है ना, एक भूखी बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, पहले यहाँ पे समझो। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे की भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है, और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है, और फिर वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। यहाँ पर देखो, मैं आपको इस जो है चित्र के माध्यम से सारी चीजें कंफर्म समझा रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है भैया? बिल्ली। यहाँ पे देखो कैट कैसे बैठी हुई है, मस्त से एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? कैट। ये यहाँ पर क्या है? कैट। और यहाँ पर देखो, ये लीवर लगा हुआ है, यहाँ पर ये लीवर लगा हुआ है, यहाँ पर ये गेट है, यहाँ पर ये गेट है, और बाहर जो है मछली का टुकड़ा रखा हुआ है। बिल्ली क्या है यहाँ पे? थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया है। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया है और बाहर मछली का टुकड़ा रख दिया। तो अब देखो, इसका जो बिल्ली का लक्ष्य क्या है? मछली का टुकड़ा, इसे खाना है। बार बिल्ली ने इधर उधर पैर मारे, पंजे मारे, कभी इधर कभी उधर, कभी गेट पर, लेकिन
लेकिन गेट नहीं खुला। लेकिन बार बार ये प्रयास करती रही, ये नहीं कि आराम से बैठ गई, शांत सो गई, बैठ गई, या फिर कि भाई नहीं होगा, नहीं मिलेगी, कोई और गेट खोलेगा तभी मिलेगी, नहीं, खुद बार बार प्रयास करती रही और अंत में ऐसा आया कि इस लीवर पर इसका पैर पड़ गया, पंजे लग गए और तुरंत से गेट खुल गया। फिर इसे पता चल गया कि अच्छा ऐसे गेट खोला जाता है। तो फिर यानी यही तो बात है कि बार बार अभ्यास से, बार बार प्रयास से क्या हो गया भैया, उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया, उसने ये मरी हुई मछली का टुकड़ा प्राप्त कर ही लिया। क्लियर है ना? तो बताइए समझ आई कि नहीं आई चीज़ें आपको, है ना? तो यही कहते हैं थॉर्नडाइक। और यह प्रयोग सिद्धांत ये बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे, यानी जरूर सीख जाएंगे। यही देखो, अब देखो बिल्ली बार बार इधर उधर पंजे मार रही थी तो उससे त्रुटि हो रही थी, लेकिन फिर भी वह बार बार अभ्यास करती रही, और जब वो बार बार यहाँ पे अभ्यास करती रही, अंत में उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त ही कर लिया। ऐसे ही कि सीटेट अगर आप एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार भी नहीं हुआ, बार बार प्रयास करते रहो, चौथी बार अवश्य होगा क्वालिफाई। ठीक है, चलिए अभी देखो थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए हैं, एक यहाँ पर है मुख्य नियम और एक यहाँ पर क्या है, गौण नियम। देखो जो थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए हैं, दो नियम में मुख्य नियम, गौण नियम। मुख्य नियम यहाँ पर थॉर्नडाइक ने 3 बताए हैं और गौण नियम के प्रकार यहाँ पर 5 बताए हैं। पहले हम अच्छे से इनको पढ़ेंगे, फिर हम अच्छे से इनको पढ़ेंगे, और इनके जो ये नियम है यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है ना? चलिए तो यहाँ पर देखो प्राथमिक जो नियम, अभी हम यहाँ पे इनके मुख्य नियम पढ़ने वाले हैं। मुख्य नियम कितने होते हैं? 3 होते हैं। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक के यहाँ पर हम मुख्य नियम पढ़ने वाले हैं ये। और मुख्य नियम कितने बताए हैं थॉर्नडाइक ने? 3 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं मैं आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ। कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो अभ्यास का नियम यहाँ पर क्या कहता है? देखो अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है अभ्यास का नियम? कि यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ही ज्यादा हम सीखेंगे। अभ्यास इसके नाम से ही क्लियर है। अभी देखो अगर आप यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, इस बार अगर टारगेट बनाया हुआ है कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी होगी। बार बार CDP को पढ़ डालो, बिल्कुल रट लो। ठीक है ना? और यहीं पर अगर हम बात करें, बार बार आपको मैथ्स प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार सारी चीज़ें पढ़नी होगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा सीटेट का। तो देखना आप अगर कड़ी मेहनत करेंगे दिन रात की लगन से तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। तो अभ्यास, और देखो सीटेट आपका एक टारगेट है, अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो बताओ क्या आप पास हो जाएंगे? नो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं होंगे आप पास। तो यही कहता है अभ्यास का नियम। मानो कि यहाँ पर हमने आपको मैथ्स के सम्स दिए और फिर मैंने कहा आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, तो जब आप बार बार अभ्यास करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चंस आपके बहुत ही ग्रेट हो जाएंगे और एकदम बढ़िया से चीज़ें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है तत्परता का नियम। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी ही सीखेंगे। तत्परता का नियम, कि ये नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे हम उतनी जल्दी सीखेंगे, है ना? किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे हम उसे जल्दी सीखेंगे। बिल्कुल सही बात है। यही कि देखो अगर आपको CDP सीखनी है तो इसके लिए आपको निरंतर कंटिन्यू मेहनत करनी होगी, क्योंकि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि CDP हमें समझ नहीं आती, हमसे पेडागोगी सॉल्व नहीं होती, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अगर आपने ठान लिया, आप तत्पर है कि मुझे करना है तो करना है, बस कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, तो बिल्कुल आप उस चीज़ को और जल्दी भी सीख जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट्स। यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक है, यदि सीखना असंतोषजनक नहीं होता था, ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है, तो सीखना संभव है यहाँ पर। तो देखो प्रभाव का नियम क्या कहता है? प्रभाव का नियम कहता है, यह नियम यह बताता है कि सीखना संतोषजनक और सीखना देखो प्रभाव के नियम में ना 2 टाइप्स का सीखना होता है, एक होता है संतोषजनक सीखना, एक होता है असंतोषजनक सीखना। अभी मानो एक छोटा सा बच्चा है, ये यहाँ पे छोटी सी गुड़िया है, ठीक है ना, बाहर सब्जी वाला आ रहा है, तो भैया यहाँ पर जो है इस लड़की ने सब्जी वाले
जैसे ये जो है यहाँ पर अच्छी सी सब्जी लेके आए, ठीक है, और ला करके मम्मा के हाथ में रख दी, लो मम्मा मैं सब्जी लेके आई हूँ। लेकिन कुछ पेरेंट्स क्या कहेंगे, इस अपनी लड़की को काफ़ी सराहना देंगे, काफ़ी पॉजिटिव वर्ड्स निकालेंगे, बहुत अच्छी बात है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, देखो सब्जी लेके आया है, बहुत ही बढ़िया आपने कार्य किया है, ठीक है, ओके, वहाँ पे रख दो सब्जी को। लेकिन दूसरे पेरेंट्स यहीं पर मानो कि एक बच्चा सब्जी लेके आया, फिर जो यहाँ पे उसके पेरेंट्स है उन्हें पता क्या कहते हैं, वे कहते हैं उस बच्चे को कि तुम्हें किसने भेजा बाहर, बताओ क्यों गए आप, मुझसे बताए बाहर, अगर आप बाहर जाओगे तो पनिशमेंट होगी, या फिर आपको अगर वो सब्जी वाला उठा कर लेके चला जाता, ठीक है ना, इस तरह से। यानी कि भैया ऐसे में तो होता है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, लेकिन कुछ पेरेंट्स ये होते हैं कि ठीक है भैया आप कार्य कर रहे हो तो अच्छी बात है, करो तभी तो आप सीखेंगे। तो यहाँ पर प्रभाव के नियम में सीखना दो तरह से होता है। अगर बच्चा किसी कार्य को कर रहा है और आप उसे पॉजिटिव यहाँ पे बातें जो है उसके लिए करते हैं, सराहना उसकी करते हैं, तो यहाँ पर बच्चा तीव्र सीखेगा और बार बार उस कार्य को करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप उसकी असराहना करेंगे, आप उसकी गलती निकालेंगे, पनिशमेंट देंगे, सजा देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो यहाँ पर वो बच्चा दोबारा से उस कार्य को करने की तो बात दूर है, वो कार्य करने के लिए तत्पर ही नहीं होगा, ठीक है ना। ये प्रभाव का नियम है। नेक्स्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक के गौण नियम पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक के गौण नियम यहाँ पे 5 है। सबसे पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। देखो बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं और प्रयास करते हैं। मानो कि हम कुछ कार्य यहाँ पे करना सीख रहे हैं, तो भैया आपको पता है बार बार गलती होगी। जैसा बिल्ली है, ठीक है, तो बिल्ली, भूखी बिल्ली पिंजरे में बंद थी और बाहर यहाँ पर उसे जो है अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काफ़ी उजागर थी, काफ़ी उत्तेजित थी। उसको पता है कि मुझे मछली का टुकड़ा खाना है, लेकिन बार बार प्रयास कर रही थी, बार बार प्रतिक्रिया कर रही थी, इधर उधर पंचे मार रही थी, लेकिन गेट नहीं ओपन हो रहा था। लेकिन अंत में यहाँ पे उसके बाद, ठीक है ना, अंत में जो है यहाँ पर अनेक बार प्रतिक्रिया प्रयास करती रही। जैसे यहाँ पे बिल्ली देखो यहाँ पर, लेकिन फिर भी नहीं मिला, लेकिन अंत में जो है इसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लिया। क्लियर है ना। तो ये कहते हैं बहुप्रतिक्रिया, यानी कि जब हम बार क्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, तो बिल्कुल हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, भले ही लेट हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि अगर हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह सीखना अधिक हो जाता है। अभी देखो सीडीपी है, और सीडीपी में भैया कितने सारे चैप्टर्स है। अगर आप सभी चैप्टर्स को एक दिन एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे या पढ़ना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं पढ़े जाएगा, आपसे एक टॉपिक भी क्लियर नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे और फर्स्ट चैप्टर को भी आप अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है वृद्धि और विकास, तो पहले वृद्धि समझेंगे, फिर आप विकास के बारे में समझेंगे। यानी कि आपने इस चैप्टर को छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर पढ़ा है तो सीखना सरल होगा, रुचिपूर्ण होगा और आप बहुत जल्द सीख भी जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ये होता है आंशिक क्रिया का नियम। देन यहीं पर बात करते हैं, थर्ड है आत्मीकरण का नियम। थर्ड यहाँ पर है आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार हम नए जो है ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान के, जान नहीं भैया ज्ञान है, क्या बात है, देखो तो क्या टाइप हो गया, ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। इसे अधिक सुगम और सरल हो जाता है। देखो आत्मीकरण का नियम ये कहता है, एक छोटा बच्चा जब साइकिल चलाना सीख लेता है तो भैया छोटे बच्चे ने साइकिल चलाना सीख लिया, लेकिन जैसे ही ये बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होगा और बड़ा होकर फिर ये यहाँ पर बाइक चलाएगा, बड़ा होकर ये बाइक चलाएगा तो बिल्कुल ये इसको चलाना जल्दी सीख लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइकिल का इसने जो है नियंत्रण, साइकिल पर कंट्रोल करना सीख लिया। इसे पता है किस तरह से चलाना है, किस तरह रोड पर नहीं, सारी चीजें, ठीक है ना, क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पर बहुत कम मेहनत करनी होगी। तो ये कहलाता है आत्मीकरण का नियम कि पहले ज्ञान से, पहला इसका साइकिल का ज्ञान और फिर नए बाइक के साथ में सीखने में हेल्प किया। नेक्स्ट मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम यहाँ पर।
और यह नियम हमें ये बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम क्या बताता है? कहते हैं यह नियम हमें बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो हम, यानी कि अगर हम मोटिवेट कम हुए तो हम किसी चीज़ को करते वक्त रुचि नहीं ले रहे हैं तो सीखना असंभव होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि भैया आज जो है आप, कभी ऐसा होता है कि ज़्यादातर मैथ्स सबका डल होता है तो आप मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार आपसे जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है तो आप ऊब जाते हैं। फिर आपका क्या होता है, जो यहाँ पर मनोवृत्ति होती है, आपके अंदर की जो क्वालिटी होती है, रुचि होती है, वो कम होने लगती है, ठीक है, और आप सीखना कम कर देते हैं और आप बोरिंग फील करते हैं, रुचि नहीं लेते हैं। तो ये होता है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति हमारे मन की भावना। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, हम सीखने के लिए काफ़ी तत्पर रहते हैं, उजागर होते हैं और हमें काफ़ी इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है कि ये सीखने का मन ही नहीं है, नो हमें नहीं सीखना, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि सीखना चाह भी रहे हैं लेकिन नहीं भी सीखा जा रहा है। तो ये होता है मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम यहाँ पर। नेक्स्ट है सहचर्य क्रिया का नियम। सहचर्य क्रिया का नियम, इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। सहचर्य क्रिया का नियम क्या है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। मानो कि आज आप सीटेट क्वालिफाई करने के लिए तत्पर है, तो सीटेट क्वालिफाई करने के लिए सीडीपी, हिंदी, ईवीएस और यहाँ पे संस्कृत और मैथ्स, ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कल अगर यहाँ पर सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है, कल अगर यहाँ पर सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है, सुपर टेट के लिए आपने जो है फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो अब देखो सी टेट में आपने सीडीपी पढ़ी, ठीक है ना, और भैया यहाँ पर सुपर टेट में भी सीडीपी आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है ना। तो अब देखो जो सी टेट में आपने सीडीपी से सीखा है वो आपकी हेल्प सीडीपी की सुपर टेट में भी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। देखो आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखें, ठीक है ना, सीखते हैं, सीखते आ रहे हैं, सीखना चाहते हैं और आगे जाकर के वो हमारे लिए यूज़फुल होता है, दूसरे फील्ड में भी बिल्कुल होता है। तो ये होता है सहचर्य क्रिया का नियम कि हाँ भैया सी टेट के लिए मैं सीडीपी पढ़ रही हूँ तो सीडीपी मेरी परफेक्ट हो ही जाएगी, सुपर टेट के लिए भी कार्य करेंगी ये, ठीक है ना। चलिए अभी बात करेंगे हम यहाँ पे त्रुटियाँ। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा। देखो यहाँ पे थॉर्नडाइक ने बताया त्रुटियों के बारे में। अगर त्रुटियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है सीटेट के एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है कि अगर बच्चे त्रुटियां करते हैं तो आप क्या करेंगे, दंड देंगे, पनिशमेंट देंगे या फिर उन्हें स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तो त्रुटियां, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा इस तरह ऑप्शन में। तो त्रुटियां, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। ये बच्चों की सोच को समझने में एक संसाधन का काम करती है। छात्रों की त्रुटियां का संकेत करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की जरूरत है। अगर त्रुटि से रिलेटेड सीटेट में क्वेश्चंस बनता है कि बच्चा त्रुटि करता है बार बार, तो फिर टीचर्स को क्या करना चाहिए? तो टीचर्स को कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रुटि के ही माध्यम से बच्चा सीखता है। त्रुटियां उनकी सीखने की प्रक्रिया का एक क्या है, यहाँ पर हिस्सा है, याद रखें। ओके, सो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ थॉर्नडाइक का सिद्धांत। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, मस्त यहाँ पे, और इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा जो है आपका रहा होगा। आई होप, आशा करती हूँ कि सेशन समझ आया होगा। और अगर आपको कंटिन्यू थ्योरी क्लास चाहिए यहाँ पे सीटेट की, ठीक है ना, कंटिन्यू और भी सब्जेक्ट्स की, तो फटाफट सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तभी आपको कंटिन्यू यहाँ पर सेशन मिलते रहेंगे। ओके, और अब आपके लिए यहाँ पर मैं लास्ट में भी बता दे रही हूँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, ये व्हाट्सअप नंबर है 7505890761। ओके, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए थॉर्नडाइक की पीडीएफ चाहिए तो भैया आप होंगे ज्वाइन, आपके ऊपर डिपेंड है, हम फोर्स नहीं करेंगे। ओके, सो चलिए फिर अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।